जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ आई हूँ और ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है। आप लोग ये एक बार ज़रूर करके देखना और ये कोई भी मनोकामना हो, ये हर मनोकामना पूर्ण करती है अगर ये पूरे भक्ति भाव से करो। और हाँ, मनोकामना आप वही मांगो जो सही हो ना। अब किसी के लिए बुरा सोच के कर रहे हैं या बुरा के लिए कर रहे हैं तो वो आपका पूर्ण कभी नहीं होगा और हो सकता है कि आपका ही नुकसान हो। इसलिए किसी के लिए गलत सोच के या ऐसा कुछ बिल्कुल मत करना। और ऐसे ये हर मनोकामना पूर्ण करता है, आप अच्छे मन से अच्छे काम के लिए करो तो। ओके। अगर कोई सरकारी जॉब करना चाहता है या सरकारी जॉब करने के लिए कोई फॉर्म डाला है, एग्ज़ाम देने वाला है या इंटरव्यू देने वाला है, ऐसा कुछ भी है तो आप ये एक बार ज़रूर करके जाना। आप देखना आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। पूरे भक्ति के साथ करना है, पूरे भाव के साथ करना है और पूरे विश्वास के साथ करना है। ये नहीं कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, होगा नहीं होगा वो भगवान के ऊपर है, ऐसे वैसे मतलब नहीं। आप पूरे भाव के साथ, नहीं ये मुझे होगा और मैं ये पूरे भाव के साथ हनुमान जी से जुड़े रहना और पूरे विधि विधान के साथ भी करना है। ये नहीं कि हम कर लिए किसी तरह, मतलब पूरे विधि विधान के साथ आपको करना है। हनुमान जी से आपको जुड़ा रहना है, उनके शरण में रहना है और अच्छे से करना है। ओके है क्या? इसको हम लोग दीपमाला बोलते हैं। ओके, दीपमाला। और दीपमाला होता क्या है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, ये मैं पूरे अच्छे से बता रही हूँ। आप लोग ये वीडियो स्किप मत करना, पूरे वीडियो अच्छे से देखना और जैसे बता रही हूँ वैसे करना, पूरे भाव के साथ करना। ओके, ये क्लियर हो गई है क्या? ये दीपमाला है और इसे शनिवार से शुरू किया जाता है। ओके, दूसरी बात क्लियर हो गई। और ये आप मंदिर में भी कर सकते हो, अपने घर पे भी कर सकते हो, आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे करो। ओके। ये अगर आप सुबह के टाइम में भी कर सकते हो और शाम के टाइम में भी कर सकते हो। आपको जैसे जिस टाइम आपको लगे कि आप शांतिपूर्वक अच्छे से भगवान जी के पास टाइम दे के आप कर सकते हो, आप उसी टाइम को चूज करना। क्योंकि आप पूजा कर रहे हो, जल्दीबाजी है, यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, ये काम करना है वो काम करना है, तो आपका पूजा में मन नहीं लगेगा, जिसके कारण काम होने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। भगवान जी से नहीं जुड़ोगे तो फिर पूजा सफल नहीं मानी जाएगी ना। तो आपको भगवान जी से जुड़ना भी है, करना भी है, ध्यानपूर्वक करना है, पूर्वक करना है। तो आपको टाइम वही चूज़ करना है जिस टाइम आपके पास टाइम हो। आप कम से कम आधा घंटा हनुमान जी के पास आप दो ना, तो उसी टाइम को चूज़ करना। नाइट में भी आप खाना वाना बना के बर्तन वगैरह करके मतलब सबको खिला पिला के आप अच्छे से उसके बाद हम नहला धो के आप बैठ सकते हो। सुबह में जैसे करते हो वैसे कर सकते हो या क्या उसको बोलते हैं, अमृत वेला जो होता है आप उसके टाइम में भी कर सकते हो। आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे करो, पर अच्छे से भाव से करना। तो ये है क्या, कैसे किया जाता है? तो ये शनिवार से स्टार्ट होता है और ये शनिवार के दिन आप नहला धो के अच्छे से स्वच्छ कपड़ा पहन के मंदिर की सफाई वगैरह अच्छे से करके उसके बाद आप आटे का एक दीपक जलाना है आपको। ओके। और आप आपके पास अगर पंचमुखी हनुमान जी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई भी हनुमान जी का आप मूर्ति लेके फ़ोटो लेके आप वहाँ पे रख के लाल कपड़ा बिछा देना, उनका आसन लाल दे देना और उसके बाद लाल फूल का इंतज़ाम कर लेना। जैसे गुलाब हो या कोई भी लाल रंग का होना चाहिए फूल। और उसके बाद आपको चमेली का या सरसों का आप दीपक जला सकते हो। कोई भी चीज़ का दीपक जला सकते हो, चमेली का हो, सरसों का हो, तिल का भी चलेगा, घी भी चलेगा, तो आप कोई भी दीपक जला सकते हो। और उसके बाद धूप जला लेना। प्रसाद हनुमान जी का जो भी मन पसंदीदा प्रसाद है, गुड़ चना है, लड्डू है, बूंदी है, कोई भी या अपने घर पे बना के कुछ चढ़ाना चाहते हो। अगर आपके घर में किचन अगर मतलब अच्छे से स्वच्छ है, मतलब कोई नॉनवेज वगैरह अगर प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनता है तो आप बना के
चढ़ा सकते हो। लहसुन प्याज़ अगर बनता भी है तो आप चूल्हे को अच्छे से सफाई करके बना सकते हो। नॉनवेज वगैरह नहीं बनना चाहिए तब। अगर नॉनवेज वगैरह बन रहा है तो आप रेडीमेड ही चूज़ करना, आप रेडीमेड ही मंगवाना और प्रसाद चढ़ाना। और उसके बाद आप जब तक ये दीपमाला आपका चलेगा तब तक आप अगर घर में बन रहा हो तो नहीं बने तो ज़्यादा ठीक है, पर अगर बन रहा हो तो आप जब तक दीपमाला करोगे आप बिल्कुल मत खाना, बिल्कुल नहीं। और दीपमाला शनिवार के दिन आपको एक आटे का दीपक जलाना है, प्रसाद चढ़ाना है। एक जहाँ पे प्रसाद रखोगे वहाँ भगवान को पानी भी तो चाहिए, तो जल का एक ग्लास में या कोई भी चीज़ में पूजे का जो भी बर्तन हो उसमें आप जल भी डाल दो। उस जल में भी तुलसी पत्ता डाल देना और प्रसाद में तुलसी पत्ता डाल देना और प्रसाद चढ़ा देना। उसके बाद आपको एक दीपक जलाना है, ओके। उसके बाद आप थोड़ी देर राम नाम का जाप कर लो, बिना काउंट का थोड़ी देर, ओके। राम नाम जाप करने के बाद आप हनुमान चालीसा 1, 3, 5, 7, 11 आपको जितना जैसे टाइम हो, एक दिन जैसे करोगे वैसे ही हमेशा करना। आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और कुछ ज़रूरी है बहुत ही मतलब वो है तो आप बजरंग बाण भी पढ़ो, वरना मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये सब जब हो जाए तो ये जो है दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, ओके। ये लाइन आपको थोड़ी देर उनके पास आपको जाप करना है ये मंत्र का। और उसके बाद ओम हनुमते नमः का भी थोड़ी देर जाप करना है बिना काउंट के, ऐसे थोड़ी देर जाप कर लो। ये दोनों आपको अगर पहले दिन कर रहे हो तो ये सारे दिन करना होगा, जितने दिन आप ये करोगे। करना कितने दिन है तो ये दीपमाला होता है जैसे एक शनिवार को, पहली शनिवार जब स्टार्ट किया तब आपने एक आटे का दीपक एक जलाना है पहली शनिवार को। दूसरा शनिवार फिर दूसरे दिन नहीं करना, तीसरे दिन नहीं करना, फिर दूसरे शनिवार को आपको 2 आटे का दीपक जलाना है। पूजा जैसे पहली बार किए हो वैसे ही सब कुछ करना है। उसके बाद तीसरे शनिवार को 3 दीपक जलाना है, चौथे शनिवार को 4 दीपक जलाना है, 5वें शनिवार को 5 दीपक जलाना है। ऐसे करते आपको 11 तक जाना है। 11वें शनिवार को आपको 11 दीपक जलाना है। उसके बाद 12वें शनिवार को आपको फिर से रिवर्स आना है, यानी कि 10 दीपक जलाना है, फिर 9 दीपक जलाना है, फिर 8 दीपक जलाना है, जैसे जैसे शनिवार आए। फिर लास्ट शनिवार को आपको 1 तक आना है, तब ये दीपमाला कंप्लीट होता है ना। तो ये मत सोचना कि कितना दिन ये चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस बीच में अगर आपने जिस चीज़ के लिए ये करना स्टार्ट किए हो, मैं फ़ैन बंद कर चुकी हूँ क्योंकि आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आवाज़ का, तो इसलिए। और लाइट भी अभी नहीं है इसलिए तो आपको फर्स्ट मतलब एक दीपक तक आना है। ये दीपमाला ख़त्म होगा उसके बीच में ही अगर आपने ऐसा कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है और भाव से कर रहे हो तो आपका पूरा होगा और आपको सरकारी जॉब भी लगेगी। आप अच्छे मन से ध्यान से मतलब पूरे भाव से करना, एक बार ज़रूर करके देखना। और आप अगर हो जाए जैसे जॉब वगैरह हो गया और आपका भी दीपमाला चल रहा है तो भी आपको ये दीपमाला पूरा कंप्लीट करना है। ये नहीं कि जॉब वगैरह जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वो पूरा हो गया तो मैं बीच से ही छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको ये दीपमाला पूरा कंप्लीट करना है, ओके। आप चाहो तो ऐसे ही भगवान जी से जुड़े रहने के लिए दीपमाला ऐसे भी कर सकते हो, मतलब बिना कोई मनोकामना का भी। इससे ना घर में सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है। कोई चीज़ की कैसा कमी नहीं महसूस होती है कि मतलब कुछ भगवान से मांगा जाए वो खुद ही पूरा करते रहते हैं। तो आप लोग ऐसा करना, एक बार ज़रूर करके देखना ये। और हाँ, जब पूजा वगैरह हो जाए तो आरती वगैरह करके तब वो आप प्रसाद उतार लो, वो जल उतार लो। और जिस आसन पे बैठे हो ना उस आसन के नीचे आप अपने पास भी एक जल रखो, ओके। हाँ, भगवान के पास जो जल रखे हो एक जल का पात्र थोड़ा सा जो अपने पास भी रखो। जब जिस आसन पे बैठे हो वो उस आसन पर से जब उठने लगो
तो आप उस आसन के नीचे वो नीचे जल रखे हुए हैं ना, उसमें से थोड़ा सा अपने आसन के नीचे गिरा के ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 3 बार आपको करना है और उसमें से जल लेके आपको सर पे 3 बार लगाना है। ओके, उसके बाद आसन पर से उठना है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर ऐसे नहीं किया जाता है तो हाँ, सारा पूजा इंद्र भगवान लेके चले जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा करना होता है पूजा में। तो आप लोग करना ऐसे ही, और आप देखना आपका हर मनोकामना पूर्ण होगी। मतलब आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मैं और भी हनुमान जी से जुड़ा हुआ और भी वीडियो लाती रहूँगी, आप लोग ज़रूर देखना और लाभ उठाना। तब तक के लिए जय श्री राम।